Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing Excellence. In the today's video, we will talk about autoimmune disorders of nervous system. There is a separate video on the nervous system infections covering the topic meningitis, encephalitis. अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है, so please check it out. Link is in the description box. And please subscribe the channel as it means a lot to me. And hit the bell icon so that you can get notification of my latest videos. So let's get started. Autoimmune nervous system disorders में basically 3 main conditions आती हैं. Multiple sclerosis, myasthenia gravis and Guillain-Barré syndrome. इन टॉपिक्स को हम डे बाय डे अलग अलग वीडियोस में देखेंगे. But we should know what is autoimmune nervous system disorder. Those disorders are autoimmune disorders where the natural defense system cannot tell difference between body's own cell and foreign cell. Now as we know autoimmune disorders में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की जो खुद की सेल्स हैं वो अपनी बॉडी की खुद की सेल्स को क्या करने लगेंगी, डिस्ट्रॉय करने लगेगी या फिर डैमेज करने लगेगी मिस्टेकनली, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स थी वो क्या करने लगेंगी, जो हमारी माइलिन शीथ है उसको अटैक करेंगी एंड उसको डैमेज करेगी. माइलिन शीथ होती क्या है, माइलिन शीथ एक कवरिंग होती है. एज यू कैन सी इन द इमेज द पिंक कलर्ड लेयर इज योर माइलिन शीथ, जो क्या करती है, नर्व जो फाइबर है, हमारा न्यूरॉन है, जो नर्व फाइबर है उसको कवर कर के रखती है और इंसुलेट करके रखती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, राइट. जो भी हमारा सिग्नल एज यू कैन सी हियर, जो भी हमारा सिग्नल है उसको एक फ्लो में ट्रांसफ़र करवाती है. अब इस कंडीशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, जो हमारी इम्यून सिस्टम सेल्स हैं वो इन सेल्स को क्या कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं. एज यू कैन सी हियर, सो द सिग्नल विल बी डिसरप्टेड. सिग्नल क्या होगा, कहीं ना कहीं या तो ब्लॉक हो जाएगा या तो स्लो हो जाएगा, ठीक है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों हमारे किसके पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं. दिस इज़ अ हेल्दी न्यूरॉन एंड दिस इज़ अ नर्व affected by multiple sclerosis. Here you can see the damaged myelin, right? And because of the damage of myelin sheath, the fiber is exposed. Nerve fiber is exposed. Now what we can say, multiple sclerosis is a chronic progressive demyelinating disease. Demyelinating means there is damage to the myelin sheath, which causes damage to the sheath of the nerve cells. And it can occur at any age, किसी भी एज में हो सकता है, but typically affect to young adults between the age of 20 to 40 years. And if we will compare in man and woman, it affects women more frequently than the man. Now you must be wondering कि हम इस कंडीशन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों कह रहे हैं. When there is damage in the myelin sheath, then why we are calling it multiple sclerosis, right? So फर्स्टली हमने अभी क्या बोला कि माइलिन होती क्या है, माइलिन एक कवरिंग है, एक शीथ है जो हमारे नर्व फाइबर को कवर करती है. किसकी बनी हुई होती है, फैटी टिश्यूज़ और प्रोटीन की बनी होती है, जो हमारे नर्व फाइबर को एक तो प्रोटेक्शन का काम करती है, दूसरा इंसुलेट करती है. लाइक इंसुलेशन अराउंड अ वायर. जैसा कि सबने हमें अपने घर में देखा होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं वो एक रबर या फिर एक प्लास्टिक मटेरियल की कोटिंग से कवर्ड रहते हैं, राइट. तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट बह रहा है वो बाहर ना आए, ठीक है, और वो एक फ्लो में होता रहे ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके. तो यहाँ पे सेम माइलिन शीथ का भी सेम काम होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना. माइलिन क्या हेल्प करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रैवल कराने में हेल्प करती है अलोंग द नर्व फाइबर. न्यूरॉन के साथ न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हेल्प करती है ट्रैवल करने के लिए. डैमेज टू द माइलिन एंड नर्व सेल इज कॉल्ड डीमाइलिनेशन. व्हेन देयर इज माइलिन शीथ में डैमेज हो रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डीमाइलिनेशन. अब डैमेज की वजह से क्या होगा, देयर विल बी स्कार फॉर्मेशन. The multiple scar tissues that results is called sclerosis. Because there are multiple scar tissues are formed, that's why the condition is known as multiple sclerosis.
Next one is disrupted signals. As I have already told you, what is the condition कि हमारा जो न्यूरॉन है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फैलाता है, ट्रैवल कराता है, ठीक है। जैसे कि सपोज वी आर टेकिंग ए एग्जाम्पल, सपोज आपको कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच होता है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन उसको क्या करता है, समझता है और एक मैसेज जनरेट करता है हमारे मसल्स के लिए, मसल मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा एक सिग्नल को भेजता है कि हमारा हाथ हमें हटाना है। बट इन दैट केस अगर वो मैसेज, हमारे दिमाग का मैसेज हमारे मसल्स तक पहुंच ही ना पाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना हाथ नहीं हटा पाएंगे, राइट। तो इस वजह से फर्दर डिफ़िकल्टीज कैन अराइज। डिसरप्टेड सिग्नल्स का मतलब जो रुकावट आई है हमारे सिग्नल्स में। अब हम लोग को पता है माइलिन शीथ में डैमेज हुआ है, तो वो डैमेज की वजह से क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या तो स्लो हो जाएगा या तो ब्लॉक हो जाएगा। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था क्या, वो एक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा था, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या तो ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड से, कहाँ की तरफ, हमारी बॉडी की तरफ। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच होता है तो हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है टू रिमूव द हैंड, राइट। तो अगर वो सिग्नल तुम्हारे हाथों तक ना पहुंच पाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट हैं इस कंडीशन से सफ़र करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं, विजन लॉस होगा, मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी, मसल स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा एंड थिंकिंग में ऑल्टरेशन हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज इंसिडेंस। इट इज़ वेरी रेयर इन चिल्ड्रन, बहुत कम बच्चों में देखा जाता है। नाउ द इंसिडेंस इज़ फ्यूअर देन 1 मिलियन केसेस पर ईयर इन इंडिया। इंडिया में एक साल में 1 मिलियन केसेस से भी कम है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस typically occurs at the age of 20 to 40 years, as I have already told you. More common in women than in man, in the ratio of 2:1 to 3:1. Next one is how a person get multiple sclerosis. How? It is caused when the immune system mistakenly attacking the brain and nerves. Right? We already have discussed कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता क्या है कि हमारी जो बॉडी का नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो गलती से हमारी खुद की जो नॉर्मल सेल्स थी उनको क्या करने लगेगा, उसको डैमेज करने लगेगा। कहाँ पर? ब्रेन और नर्व्स में। और हमारी कौन सी जो सेल्स को डैमेज कर रहा है वो कौन है? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या होता है? एक हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है नर्व फाइबर के बाहर जो इंसुलेशन का काम करती है और प्रोटेक्शन का काम करती है, राइट। ये अभी तक आज तक क्लियर नहीं हो पाया है कि एग्जैक्ट कॉज क्या है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का, बट रिसर्चर्स ऐसा बताते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन बी कॉज्ड। नेक्स्ट वन इज रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज एज बिटवीन द time of 20 to 40 years. 6. As I have already told you, women are more frequently affected with multiple sclerosis. Family history, that is genetic susceptibility. Right? अगर परिवार में किसी को हिस्ट्री में किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है then there will be a chance कि उनके बच्चों में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। Researchers show सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस एज अ रिस्क फैक्टर। बहुत सारे रिसर्चेस में ये भी पता चला है कि वायरल इन्फेक्शंस जो हैं जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस है उसकी वजह से भी ये एक रिस्क फैक्टर रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट। इट इज़ मोर कॉमन इन कोल्ड क्लाइमेट्स। सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, अगर पेशेंट में ऑलरेडी सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं लाइक हाई रिस्क विथ थायराइड डिजीज एंड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड IBD. What is IBD? Inflammatory bowel disease. Okay. Next one is smoking. If the patient have habit of smoking, then it can be a risk factor. Stress, fatigue, physical injury, any physical injury और pregnancy, क्योंकि pregnancy के time पे क्या होगा? That is related to the stress. Next one is pathophysiology.
राइट। पैथोफिजियोलॉजी कैसे हो रहा है? एज रिसर्चर्स हैव शोन पर्टिकुलर एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन के लिए या फिर वायरल इन्फ्लामेशन की वजह से भी ये कॉज हो सकता है, देयर इज़ अ रिस्क, राइट। तो किसी में सपोज के लिए हम बोलते हैं कि मान लो कोई पेशेंट को क्या हुआ है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एक इम्यून सिस्टम काम करेगा और क्या करने लगेगा, एक्टिवेट करने लगेगा टी सेल्स को, दैट आर आवर किलर सेल्स, राइट। टी सेल्स को, बी सेल्स को हमारे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एंड दीज एंटर्स द ब्रेन थ्रू ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, दैट इज़ योर ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू क्या करेगा, हमारे जो पेरिफेरल सर्कुलेशन से थी वो कहाँ पहुँच जाएंगी, ब्रेन में जाएंगी। कौन? टी सेल्स, बी सेल्स, CD4 सेल्स, अदर जो हमारी जितनी भी हमारे इन्फ्लामेशन को फाइट ऑफ करने में हेल्प करती हैं। BBB के ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू वो कहाँ पहुँचेंगी, ब्रेन में एंटर करेंगी और वहाँ पे एक इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती हैं। देन एक्टिवेटेड टी सेल एंड बी सेल कॉजेज डीमाइलिनेशन, क्योंकि अभी हमारे क्या है, टी सेल और बी सेल दोनों एक्टिवेटेड हैं, तो उसकी वजह से वो क्या काम करना स्टार्ट करेंगी, डीमाइलिनेशन करना स्टार्ट कर देंगी। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट। नाउ व्हाट इज ओलिगोडेंड्रोसाइट? ओलिगोडेंड्रोसाइट हमारी एक स्पेशलाइज्ड ग्लायल सेल होती हैं जो क्या काम करती हैं, माइलिन शीथ को प्रोडक्शन का काम करती हैं, राइट। माइलिन शीथ जो बना रही हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट है। तो इनका ही डिस्ट्रक्शन, अगर ओलिगोडेंड्रोसाइट का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हमारी माइलिन शीथ नहीं बन पाएगी और डीमाइलिनेशन जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें डैमेज होना। फॉर्मेशन ऑफ प्लाक कॉजिंग स्कारिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द शीथ। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे जो हमारी स्वान सेल्स थी वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन की वजह से स्कारिंग फॉर्मेशन हो जाएगी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द शीथ विल बी अकर। अब उस डैमेज को भरपाई करने के लिए हमारी बॉडी में हमेशा एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करता है, राइट। कुछ भी लॉस है हमारी बॉडी उसे क्या करने की कोशिश करती है, रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। तो कंपनसेटरी सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, कॉजिंग सब्सिडेशन ऑफ एडिमा एंड इन्फ्लामेशन, ठीक है। कंपनसेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एडिमा और इन्फ्लामेशन क्या करने की कोशिश करेगा, हमारी बॉडी सबसाइड करने की कोशिश करेगा। आफ्टर दैट सम रीमाइलिनेशन प्रोसेस अकर्स। इसके बाद क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हुई जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ रीमाइलिनेटिंग, डीमाइलिनेटिंग मीन्स डैमेज, रीमाइलिनेशन मतलब दोबारा से माइलिन शीथ का बनना, ठीक है। तो हमारे रीमाइलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी विच इज़ ऑफन इनकम्प्लीट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बिकॉज पूरा नहीं बना पाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कभी कभी इनकम्प्लीट मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कॉज करता है। दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। द मेन साइन एंड सिम्टम ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब सोचो कि हमारा जितना भी ब्रेन से सिग्नल है वो प्रॉपरली हमारे मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ब्रेन हमारा एक रेगुलेटरी ऑर्गन है जो हमारी बॉडी की हर एक फंक्शनिंग को रेगुलेट कर रहा है, राइट। अब वो जो मैसेज है अगर हमारे टारगेट ऑर्गन तक ना पहुंचे तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, फर्स्ट सेंट्रल में अगर क्या होगा, फटीग होगा पेशेंट को, पेशेंट कैन बी इन डिप्रेशन। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इज बौद्धिक क्षमता में चेंजेस, ठीक है। जो हमारा लर्निंग है, थिंकिंग है, जो भी हम लोग दिमाग से जितना भी काम करते हैं, ठीक है, उसमें इम्पेयरमेंट होगा। अनस्टेबल मूड, जो मूड है वो चेंज हो सकता है, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थ्रॉट में हम लोग क्या बोलेंगे, पेशेंट को निगलने में दिक्कत होगी, दैट इज योर डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट वन मसल्स में अगर हम देखेंगे तो मस्कुलर वीकनेस होगी, क्रैम्पिंग हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है। स्पाज्म मीन्स इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस एंड देयर कैन बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सेंसेस में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, पेशेंट की पेन के लिए सेंसिटिविटी तेज हो जाएगी, मतलब वो थोड़े से पेन में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा उसके लिए। देयर कैन बी टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन एंड पिंस एंड नीडल फीलिंग हो सकती है पेशेंट में। विजुअल में क्या देखेंगे, निस्टैग्मस इज इनवॉलेंट्री, जो हमारी मर्जी के बिना हो रहा है, ठीक है। इनवॉलेंट्री रैपिड, बहुत तेज़ी से, एंड रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ द आइज, ठीक है। हमारी आइज़ का इनवॉलेंट्री हमारे हाथों में नहीं है, हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है वो,
रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी, और रिपीटेडली भी, आप एक के बाद एक मूवमेंट हो रहे हैं, कैसे, आईज में। देयर कैन बी साइड टू साइड भी हो सकता है, मतलब साइड पे भी हो सकता है मूवमेंट, साइड से साइड को भी हो सकता है, या फिर अप डाउन में भी हो सकता है, या फिर सर्कुलर मोशन में भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिक न्यूराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट वन इज डिप्लोपिया, दैट इज डबल विजन। माउथ में देखेंगे तो क्या होगा, डिफिकल्टी स्वेलोइंग फूड होगा, सडन स्लरिंग एंड शटरिंग इन स्पीच। इन द यूरिनरी सिस्टम व्हाट वी कैन सी, पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाना होगा, या फिर पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में सडन चेंजेस होंगे हमारे डाइटरी पैटर्न में, यूरिनरी उसमें चेंजेस होंगे, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एंड डायरिया कैन बी देयर। नेक्स्ट वन इज टाइप्स एंड कोर्सेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देर आर 4 types. Basically there are 3 types, and these are the other important type. First one is relapsing remitting MS, multiple sclerosis. Second one is primary progressive multiple sclerosis, secondary progressive multiple sclerosis. So this is all about today's topic, multiple sclerosis. This is all for the today's topic. Thank you so much for watching. In the next topic, we will discuss about the types of multiple sclerosis.